80 शब्द प्रति मिनट शुरू। कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी तकनीक हर वर्ग के लिए वरदान साबित हुई है। यह भी सच है कि इसकी वजह से काम और संवाद की गति कई गुना बढ़ी है। मोबाइल पर इंटरनेट की उपलब्धता से तो जैसे दुनिया ही मुट्ठी में आ गई है। देखा जाए तो अब इंटरनेट भी पानी बिजली जैसी अत्यावश्यक सेवाओं की सूची में जुड़ गया है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ इंटरनेट ऑनलाइन के खतरों से बचना मुश्किल होता जा रहा है। ऑनलाइन दुनिया का यह चेहरा मुश्किल बना हुआ है जिसमें बच्चे भी ऑनलाइन गेमिंग व साइबर क्राइम के खतरों से दो चार होने लगे हैं। चेंज एक तथ्य यह भी है कि इंटरनेट की दुनिया बच्चों की कल्पना की उड़ान को गति देती है। बच्चे किसी भी जानकारी पर सहज ही विश्वास कर लेते हैं, इसलिए वे इंटरनेट के जाल में फंस भी जाते हैं। इस लिहाज से सरकार की यह मंशा उचित ही मानी जाएगी कि जब तक माता पिता की अनुमति नहीं हो बच्चे ऑनलाइन न हो। कहा जा रहा है कि इसके लिए आधार आधारित सिस्टम की शुरुआत की जा सकती है। माता पिता को अपने बच्चों के आधार विवरण को डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की अनुमति दी जाएगी। आधार आधारित प्रमाणीकरण में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म यूजर्स के आधार का विवरण नहीं ले पाए। सरकार की यह कोशिश उन अभिभावकों के लिए तो मददगार साबित हो सकती है जो इंटरनेट फ्रेंडली है। ऐसे अभिभावक अपने बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रख पाएंगे, लेकिन भारत जैसे देश में अब भी ज़्यादातर लोग डिजी लॉकर का ही इस्तेमाल नहीं जानते। उनकी समझ इंटरनेट के इस्तेमाल की सामान्य जानकारी तक ही सीमित है। घरों में नया मोबाइल आने पर उसकी सेटिंग करने में भी बच्चों की ही प्रमुख भूमिका होती है। इस हालत में ऑनलाइन के लिए बच्चों को सहमति देने के अधिकार का अभिभावक ठीक तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, इसमें संशय है। ऑनलाइन शिक्षा या किसी दूसरे बहाने से बच्चे अभिभावकों से सहमति हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसे तकनीकी अवरोधों के साथ अभिभावकों को बच्चों की सीधी निगरानी पर भी ध्यान देना होगा। चेंज बच्चों का मोबाइल और कंप्यूटर समय समय पर जांचते रहना जरूरी है। बच्चों के कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी देखने का समय भी निर्धारित रखें। इतना ही नहीं, अभिभावक भी मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। यह भी सुनिश्चित करें भोजन के समय कोई फोन लेकर न बैठे।
न ही देर रात मोबाइल का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन गेमिंग की बजाय बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में सक्रिय करना ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप।